सिंह पढ़ मन हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल चौथा वक्षस्कार अध्ययन प्रारंभ हुआ था। चूल हिमवंत पर्वत, उसका वर्णन। अब पद्म हरद, जहाँ से गंगा, सिंधु और रोहितांशा ये महानदियाँ निकलती हैं, तो ये कहाँ पर है इसका वर्णन। तत्सणं बहु समरमणिज भूमि भागस, बहु मध्य देश भाए, इत्थणं इक्के महं पौम दहे, नामं दहे पणत्ते, पायीण पड़ीण आयाए, उदीण दाहिण बिथिन्ने, इक्कं जोयन सहस्रं आयामेण, पंच जोयन सयाइन विखंबेण, 10 जोयनाइन उबेहेण, अच्छे सणहे रयामय कूले, लणहे घट्ठे मट्ठे, नीराए नी पंके नी कंकड़ छाए, स पभे स सिरिये स उज्जोए पास आइये, दर्शनीचे अभिरोबे पड़ी रोबे। तत्सणं बहुसम रमणीच भूमि भाग, चूल हिमवंत पर्वत का जो ऊपर शिखर का भाग है, कहा जाता है और पर्वतों की तो ढलान होती है, इसकी ढलान ये सीधे दीवार की तरह ऊंचे है। जितनी लंबाई चौड़ाई जमीन पर है, शिखर भाग पर भी उतनी ही है। तो ऊपर समतल भाग और बिल्कुल मध्य में तत्सणं बहुसम रमणीच भूमि भागस, उस पर्वत के बहुत समान रमणीय भूमि भाग के बहु मध्य देश भाई, बहुत मध्य देश भाग में, इत्थणं जहाँ पर इक्के महंग पौम दही, एक महान बहुत बड़ा पद्म हृद पद्म सरोवर, नामक दहे पणत्ते, नाम का हृद सरोवर कहाँ है। पायीण पड़ीण आए, इस सरोवर की जो लंबाई है पूर्व पश्चिम है,
पूर्व पश्चिम लंबा है, उदीन दाहिन बिथिन्ने, उत्तर दक्षिण की ओर इसकी चौड़ाई है। इक्कं जोयन सहस्रं आयामेण, जे 1000 जोजन लंबा है। पांच जोयन सयाइन विखम्बेण, 500 जोजन चौड़ाई वाला है। 10 जोयनाइन उबेहेण, 10 जोजन इसकी गहराई है। अच्छे स्वच्छ है, सन है, सलक्षण कोमल, रयमय कूले, रजतमय चांदीमय जिसके किनारे हैं। लण्हे सलक्षण कोमल घट्ठे, जैसे घृष्ट घिसा हुआ है। मट्ठे मृष्ट मसला हुआ है, जैसे मोटी रगड़ाई फिर उसके बाद बारीक रगड़ाई। नीराय नीरज, राज्य से रहित। नी पंके कीचड़ से रहित। नी कंकड़ छाए, जहाँ पर कंकर आदि कुछ नहीं है। सपभे प्रभा सहित। ससरीय शोभा संपन्न। स उज्जोय उद्योत सहित। पासाह्य प्रासाध्य, मन को प्रसन्न करने वाला। दर्शनीय दर्शनीय देखने योग्य। अभिरूप अभिरूपे अभिरूप और परिरूपे प्रतिरूप। अभिरूपे मन को अपने में रमा लेने वाला। प्रतिरूप मन उसमें बस जाने वाला। ऐसा वो पद्म सरोवर है। सेणं एगाय पौंबर बेयाय, एगेणय बण संडेण सब्बो समन्ता। संपरिखिते बेया बणसन बन्नौ भाणी अब्बोती। सेणं वह सरोवर एगाय पौंबर बेया, एक पदम्बर वेदिका से, और एगेणय बन संडेण, एक वन खंड से। सब्बौ समन्ता, चारों ओर से संपरिखिते घिरा हुआ है। बेया बनसन बन्नौ भाणी अब्बो, वेदिका और वन खंड का वर्णन कहना चाहिए। वेदिका जिसके संबंध में कहा जाता है चारों ओर आधा जोजन ऊंची है। आधा जोजन ऊंची का मतलब 2 कोस, 4000 धनुष ऊंची है और 500 धनुष जिसकी चौड़ाई है। ऐसी दीवार उस सरोवर के चारों ओर है। और उसके बाहर एक वन खंड है, उसके द्वारा जे चारों ओर से घिरा है। तो वेदिका वन खंड का वर्णन कहना चाहिए। तसणं पौम दहस चौदिसिंग, चत्तारी ती सोबान पड़ी रूपगा पणता। बन्ना वासो भाणी अब्बो, तेसीण ती सोबान पड़ी रूपगाण पूरौ। पत्तेयं पत्तेयं तोरणा पणता, तेण तोरणा नाणा मणिमया। तसणं पौम दहस, उस पदम सरोवर के चौदिसिंग चारों दिशाओं में। 3 सोबान पड़ी रूपगा, मतलब 3-3 सीढ़ियाँ प्रत्येक दिशा में, चारों दिशाओं में हैं। पणत्ता प्रज्ञप्ता कही है। बन्ना वासो उनका वर्णन करना। भाणी अब्बो थी कहना चाहिए। तेसीण ती सोबान पड़ी रूपगाण पूरव, उन सीढ़ियों के आगे बाहर की ओर। पतेयंग पतेयंग प्रत्येक के। तोरण पणत्ता तोरण कहे हैं।
तेण तोरण नाना मणिमया, वे तोरण नाना नाना प्रकार की मणियों से बने हुए हैं। तसण पौम दहस बहु मध्य देश भाई, एथं महं एगे पौमे पणते, जोयण आयाम विखंबेण, आध जोयण बाहल्लेण, दस जोयनाई उबेहेण, दो कोसो उसिए जलंताओ, साई रेगाई 10 जोयनाई, सब अज्ञेण पणता, सेण एगाय जगाइये सब्बो समन्ता संपरिखिते, जम्बूदीप जगाई पमाना, गवख कड़य मी तह चे पमाणेण ती, तसण पौम दहस, उस पदम सरोवर के बहुमध्य देश भाए, बहुत मध्य देश भाग में, एथण जहाँ पर महंग एगे पौ में प्रत्येक बहुत बड़ा पदम कमल कहा है। ये जो कमल है पृथ्वी कायमय है, आकार कमल का है। जैसे वर्तमान में कितने स्थानों पर देखा जाता है, मंदिर आदि धर्म स्थान जो हैं, कहीं कमल का आकार है, कहीं कलश का आकार है, तब वो वनस्पति ना होकर के वो तो ईंटें चूने आदि सीमेंट आदि का बना होता है। तो ये जो है जिनका वर्णन आ रहा है इतने बड़े बड़े, तो ये सारे रतनमय हैं, पृथ्वी कायमय, लेकिन आकार वनस्पति का है। तो बताए हैं कि बहुत बड़ा कमल का है, जोयणं आयाम विखंबेण, जिस कमल का जो व्यास है वह 1 योजन प्रमाण है। आध जोयणं बाहल्लेण, आधा योजन जिसकी मोटाई है। 10 जोयनाई उबेहेण, 10 योजन जिसकी गहराई है। क्योंकि जैसे पद्म सरोवर का आया 10 योजन गहरा है, तो ये जो रतनमय कमल है इसकी भी गहराई नीचे पानी से 10 योजन गहराई पहुंच जाती है। तो 10 योजन गहराई, 2 कोसों उसिए जलंताओ, जहाँ पानी का ऊपर का तल है वहाँ से 2 कोस आगे ऊपर की ओर ऊंचा है। साई रेगाई 10 जोयनाई सब अज्ञेण पणता, वह जो कमल है नीचे से लेकर ऊपर तक वह 7 रेख 10 योजन प्रमाण कहना। क्योंकि 10 योजन तो पानी में गहरा हो गया और 2 कोस जिसकी पानी के तल से और ऊंचाई है। तो इस प्रकार 7 रेख 10 योजन सर्वागर कहा है। सेण एगाय जगाइये सब्बो समन्ता संपरिखितो, वह एक जगती के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है। जम्बूद्वीप जगाई पमाना, वह जगती जो है जैसे जम्बूद्वीप की जगती का आकार है वैसा ही इसका कहना। वह जम्बूद्वीप की जगती तो 1 लाख योजन के अनुसार है, जम्बूद्वीप के चारों ओर, और जे 1 योजन के हिसाब से इसका जो है 1 योजन इसका व्यास है। तो इसके चारों ओर 8 योजन, जमीन 8 योजन ऊंची है, जमीन पर 8 योजन जिसकी चौड़ाई है। मध्य में
6 योजन रह जाती है और ऊपर जो है 4 योजन रह जाती है। ऐसी जगती इस कमल के चारों ओर है। और गवख कड़ाई वी तह चेव पमाणेनंग थी। जैसे जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति में उस जगती में गवाक्ष कटक, गवाक्ष कहते हैं झरोखों को, और कटक समूह झरोखों के समूह, ऐसे मतलब उस जगती के अंदर है। तह चे प्रमाणे वैसा ही प्रमाण कहना। तसण पौम पौमस अयमेयारूपे बन्नावासे पणते तंजहा बैरा मया मूला रिठा मय कंदे बेरुलिया मय नाले बेरुलिया मया बाहिर पत्ता जम्बू नया मया आभिंतर पत्ता तवणिज मया केसरा नाना मणि मया पोखरथी भाया कणगा मई कन्निका साणंग आध जोयणंग आयाम विखंबेणंग कोसंग बाहल्लेणंग सब कणगा मई अच्छा। तासणंग पौमस उस पदम कमल का अयम या रूबे बन्नावासे पणते, इस प्रकार का वर्णन कहा है। तंजहा जैसे के बैरा मया मूला वज्र रत्नमय, तो इसका मूल भाग है। रिठामय कंदे, और कंद जो है, कंद भाग जो जमीन के अंदर है वह रिष्ट रत्नमय है। बैरुलिया मय नाले, जो उस कमल की नाल है, नाल स्थानीय वो जगह बैडूर्य रत्न नीलम रत्नमय का है, रत्न का है। बैरुलिया मया बाहिर पत्ता, उस कमल के बाहर के पत्ते जो हैं वह भी बैडूर्य रत्नमय हैं। जम्बू नया मया अभिंतर पत्ता, अंदर के पत्ते जो हैं जाम्बू नद मतलब के स्वर्ण के समान है, स्वर्णमय है। तवणिज मया केसरा, केसर भाग भी जैसे तपाया हुआ सोना होता है वैसे है। नाना मणिमया पोकरथी भागा, उसके बीज भाग जो है नाना मणिमय है। कणगामयी कन्या, और कर्णिका जो है वह भी स्वर्णमय है। साणंग आध जोयणंग आयाम विखंबेणंग, वह जो कर्णिका है आधा जोजन उसका व्यास है। कोसंग बाहल्लेणंग, एक कोस मोटाई है। सब कणगामयी, सारी स्वर्णमय है। अच्छा, वह स्वच्छ रूप है। तीसेण कन्याय उपिंग बहु समरमणिचे भूमि भागे पणते से जहाँ नामाय आलिंग पुखरैवा तसण बहु समरमणिजस भूमि भागस बहु मज देश भाए एथण महंग एगे भवने पणते कोसंग आयामेण आध कोसंग विखंबेण देशूणगं कोसंग उद्धंग उच्चतेण अनेक खंब सय सन्निठे पासाय दर्श नीचे तसण भवनस ती दिसिंग तो दारा पणता तेण दारा पंच धनु सयाइंग उद्धंग उच्चतेण अढ़ाई जाइंग धनु सयाइंग विखंबेण तावतियं चेव पवेशेण सेयावर कणग थोबी आगा जाब बण मालाओ ने अब्बाओ। तीसेण कन्याय उपिंग, उस कर्णिका स्थान के ऊपर के भाग बहुत समरमणीय, बहुत समरमणीय है। भूमि भागे पणते, भूमि भाग कहाँ है? से जहाँ नामे बै जथा नाम आलिंग पुखरेवा, मूरज का मृदंग का ऊपर का हिस्सा समतल होता है वैसा। तसण बहु समरमणिजस भूमि भागस बहु मज देश भाए, उस बहुत समान रमणीय भूमि भाग के ठीक मध्य भाग में
एथणं महं एगे भवने पणते, जहाँ पर एक बहुत बड़ा भवन कहाँ है। कोसंग अयामेणं अध कोसंग विखम्बेणं, जिसकी लंबाई 1 कोस है, चौड़ाई आधा कोस है। देशूणगं कोसंग उद्धं उच्चतेणं, देशोन कोस, कोस से कुछ कम ऊंचाई है। अनेक खम्भ सय सन्निविष्ठे, सैकड़ों खम्भों के ऊपर स्थित है। पासाइये प्रासादीय है, दर्शनीय है। तत्सणं भवनस तीदिशिं तो दारापणता, उस भवन के तीनों दिशाओं में 3 द्वार कहे हैं। तेणं दारा पंच धनु स्यायिं उद्धं उच्चतेणं, वे द्वार 500 धनुष ऊंचे हैं। 2.5 धनु स्यायिं विखम्बेणं, उनकी चौड़ाई 250 धनुष की कही है। तावत्यं चे प्रवेशेण, उतना ही प्रवेश मार्ग है। सिया वर कणग थूमियाग, श्वेत श्रेष्ठ कर्ण के स्तूपिका, मतलब वहाँ पर कंगूरे बने हुए हैं। जाव वर्ण मालाओं प्रणताओं, वर्ण मालाओं का वर्णन भी करना। तत्सणं भवनस अंतो बहु संरमणीचे भूमि भागे पणते, से जहाँ नामाय आलिंग पुखरैवा। तत्सणं बहु मज देश भाय एथणं महई एगा मणि पेढ़िया पणता, साणं मणि पेढ़िया पंच धनु स्यायिं आयाम विखम्बेणं, 2.5 धनु स्यायिं बाहल्येणं, सब मणिमयी अच्छा। तीसेणं मणि पेढ़ियाय उपिंग एथणं महं एगे सैनिज्य पणते, सैनिज्य बन्नौ भाणी अब्बो। तत्सणं भवनस अंतो, उस भवन के अंदर के भाग में बहु समरमणीय भूमि भागे पणते, बहुत समरमणीय भूमि भाग कहाँ है। से जहाँ नामाय वे जथा नाम आलिंग पुखरेवा, मूरज का ऊपर का हिस्सा समतल होता है ऐसे। तत्सणं बहुमज देश भाई, उसके बहुत मध्य देश भाग में एथणं, जहाँ पर महाई एक बहुत बड़ी एगा मणि पीढ़िया पणता, पेढ़िया पणता मणि पीठिका कही है। साणं मणि पेढ़िया पंच धनु स्यायिं आयाम विखम्बेणं, वह मणि पीठिका 500 धनुष आयाम विष्कम्भ व्यास वाली है। 2.5 धनु स्यायिं बाहल्येणं, 250 धनुष जिसका बाहल्य मोटाई है। सब मणिमयी अच्छा, वह सारी मणिमय है, स्वच्छ है। तीसेणं मणि पेढ़ियाय, उस मणि पीठिका के ऊपर एथणं, जहाँ पर महंग एगे सैनिज्य पणते, एक बहुत बड़ी शैया कही है। सैनिज्य बन्नौ भाणी अब्बो, शैया का वर्णन कहना चाहिए। सेणं पौमे अन्येणं 8 सैणं पौमाणं तदद्धुचत पमाण मित्ताणं सब्बो समन्ता संपरिखिते। तेणं पौम अध जोयणं आयाम विखम्बेणं, कोसं बाहल्येणं 10 जोयणाइं उबेहेणं, कोसं उसिया जलंताओ साई रेगाइं 10 जोयणाइं उच्चतेणं। सेणं पौमे व पदम, जो बिल्कुल मध्य भाग में है। अन्येणं दूसरे 8 सैणं पौमाणं, 108 पद्मों के, मतलब के उनसे घिरा हुआ है। उसके चारों ओर जैसे माला के रूप में 108 कमल है। तदध उच्चत पमाण मित्ताणं, वे जो 108 कमल हैं, जो मुख्य कमल है उससे आधे प्रमाण में है। सब्बो समन्ता संपरिखिते, वह मुख्य कमल इन 108 कमलों से चारों ओर से घिरा हुआ है। तेणं पौमा वे पदम जो 108 हैं। आध जोयणं आयाम विखम्बेणं,
आधा योजन उनका व्यास है। मुख्य का तो 1 योजन है, लेकिन इसका आधा योजन। कोसंग बाहल्लेन 1 कोस मोटाई है, उनकी आधा मतलब आधा योजन 2 कोस मोटाई थी। 10 जोनाई उबेहन 10 योजन इनकी गहराई है। कोसंग उसिया जलंताओ वे 2 कोस ऊंचे थे, जो 1 कोस ऊंचे हैं। साई रेगाई 10 जोनाई उच्चतेण ऊंचाई जो है 7 रेख 10 योजन कहनी। तेसीणं पौमाणं अयमियारूबा रूबे बन्ना वासे पणत्ते तन जहा बैरा मया कूला रिठ मय कंदे बेरुलिया मय नाले बेरुलिया मया बाहिर पत्ता जम्बू नया मया अभिंतर पत्ता तवणिज मया केसरा नाना मणिमया पोखरथी भाया कणगा मई कन्या। तेसीणं पौमाणं उन पद्मों का कमलों का अयमियारूबे बन्नावासे पणते ऐसा वर्णन कहा है। तंजाहा जैसे के बैरा मया मूला उसका मूल भाग बज्र रत्नमय है। रिठमय कंद रिष्ट रत्नमय कंद है, कंद भाग जो जमीन में गहरा है। बैरूलिया मय नाले बैडूर्य रत्नमय नाल उसकी नाल है, उनकी नाल है। बैरूलिया मया बाहिर पत्ता बैडूर्य रत्नमय बाहर के पत्ते हैं। जम्बू नयामया अभ्यंतर पत्ता जाम्बू नद स्वर्णमय अभ्यंतर के अंदर के पत्ते हैं। तावणिज मया केसरा तपनीय तपाए हुए सोने के समान केसर भाग है। नाना मणिमया पोखरथी भाया नाना मणिमय इसके पुष्करास्थि भाग बीज भाग है। कणगा मई कन्या कर्णिका जो है वह स्वर्णमय है। साणं कन्या कोसंग आयामेण अर्ध कोसंग बाहल्लेण सब कणगामयी अच्छा इति तीसेण कन्याय उपिंग बहुसम रमणीज्य जाव मणिहिंग उब शोभिये। साणं कन्या वह कर्णी का भाग कोसंग आयामेण 1 कोस जिसका व्यास है लंबाई। आध कोसंग बाहल्लेण आधा कोस मोटाई है। सब कणगामयी सारी स्वर्णमय है, अच्छा स्वच्छ है। तीसेण कन्याय उपिंग उस कर्णिका भाग के ऊपर बहु समरमणीय जाब बहुत समरमणीय भूमि भाग है। कृत्रिम अकृत्रिम मणियों से वो शोभायमान है। तर्षण पौमस अवरुत्रेण उत्तरेण उत्तर पुरथिमेण एथण सीरिय देवीय चौहण सामान्य साहसीण चतारी पौम साहसियों पणताओ। तर्षण पौमस पुरथिमेण एथण सीरिय देवीय चौहण महत्रियाण चतारी पौमा पणता। तर्षण पौमस दाहिण पुरथिमेण सीरिय देवीय अभिंद्रियाय परिसाय अठण देव साहसीण 8 पौम साहसियों पणताओ। दाहिणेण मध्यम परिसाय दसण देव साहसीण 10 पौम साहसियों पणताओ। दाहिण पचथिमेण बाहिरियाय परिसाय 12 देव साहसीण 12 पौम साहसियों पणताओ। पचथिमेण सतण अणियाही वैण 7 पौमा पणता। तर्षण पौमस चौदिसिंग सब्बो समन्ता इथण सीरिय देविये। 16 आय रख देव साहसीण 16 पौम साहसियों पणताओ। तर्षण पौमस अवर उत्तरेण उस कमल के अवर उत्तरेण पश्चिम और उत्तर मतलब वायव्य कोण में और उत्तरेण उत्तर दिशा में उत्तर पुरथिमेण उत्तर पूर्व ईशान कोण दिशा भाग में एथण जहाँ पर सीरिय देवीय श्री देवी के चौण सामान्य साहसीण 4000 समानिक देवताओं के
चतारी पौम साहसियों पणताओ 4,000 कमल कहे हैं। तसण पौमस पुरथी मेण उस पदम के पूरब की ओर एथनंग जहाँ पर सिरिय देवीय श्री देवी के 54 महत्रियाण 4 महत्रिका देवियों के चतारी पौमा पणता 4 पदम कमल कहे हैं। तसण पौमस दाहिण पुरथी मेण सिरिय देवीय अभिंत्रियाय परिसाय अठणं देव साहसीणं 8 पौम साहसियों पणताओ उस पदम कमल के दक्षिण पूरब मतलब के आग्नेय कोण में श्री देवी के आभ्यंतर परिषदा के 8,000 देवों के 8,000 कमल कहे हैं। दाहिणेण मध्यम परिसाय दसण देव साहसीण 10 पौम साहसियों पणताओ दक्षिण की ओर मध्यम परिषदा के 10,000 देवों के 10,000 कमल कहे हैं। दाहिण पचथी मेण बाहिरियाय परिसाय 12 देव साहसीण 12 पौम साहसियों पणताओ दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में बाह्य परिषदा के 12,000 देवों के 12,000 कमल कहे हैं। पचथी मेण सतण अनियाही बैण सत पौमा पणता पश्चिम की ओर 7 अनिकाधिपति सेनापतियों के 7 पदम कमल कहे हैं। तसण पौमस 14 सब्बो समन्ता उस कमल के चारों दिशाओं में इथणंग जहाँ पर सिरिय देवीय श्री देवी के 16 आयरख देव साहसीणंग 16,000 आत्म रक्षक देवों के 16 पौम साहसियों पणताओ 16,000 पदम कमल कहे हैं। सेणं तीहिं पौम परिखेवेहिं सब्बो समन्ता संपरिखिते तंजहा आभ्यंतरायण मध्यमयण बाहिरायण आभ्यंतराय पौम परिखेवे 32 पौम साय साहसियों पणताओ मध्यमय पौम परिखेवे 44 पौम सय साहसियों पणताओ बाहिरिय पौम परिखेवे 48 पौम सय साहसियों पणताओ एवामेव सपुब्बावरेण तीहिं पौम्बर परिखेवेहिं एगा पौम कोड़ी 20 च पौम सय साहसियों भवन्तीति मक्खायं सेणं तीहिं पौम साय पौम परिखेवेहिं सब्बो समन्ता संपरिखिते। वह जो पदम कमल है मुख्य वह 3 पदम परिक्षेपों के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है। मतलब जैसे पहले कहा था 108 कमलों से घिरा हुआ है, ऐसे इसका बाहर का जितने भी इससे पूर्व में कमल कहे उनके बाहर की ओर देखा जाए तो एक लाइन के रूप में जैसे माला गोल होती है ऐसे ही गोलाकार आकार बन जाता है उन पदम कमलों का। तो कहा कि 3 परिक्षेपों के द्वारा वो घिरा हुआ है। तो पहला परिक्षेप आभ्यंतराय पौम परिखेवे 32 पौम सय साहसियों पणता पहले पदम परिक्षेप में पहले घेरे में 32 लाख कमल कहे हैं। मध्यमय पौम परिखेवे 44 पौम सय साहसियों पणता मध्यम परिक्षेप में 40 लाख पदम कहे हैं। बाहिरिय पौम परिखेवे बाह्य पदम परिक्षेप में 48 पौम सय साहसियों पणता 48 लाख पदम कहे हैं। एवमेव इस प्रकार सपुब्बावरेण पूर्वा पर मिला करके 3 पौम परिखेवे 3 परिक्षेप इनमें एगा पौम कोड़ी 20 च पौम सय साहसियों भवन्तीति अखायो
जो 3 परिक्षेप कहे हैं 32 लाख, 40 लाख, 48 लाख, इन तीनों को मिला दिया जाए तो 1,20,00,000 पद्म कमल बनते हैं। तो से किणठेण भंते एवं बुच्चाई पौम दहे। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि ये पद्म सरोवर है, पद्म सरोवर है। गोयमा पौम दहेण तथ तथ देशे तहि बहवे उपलाई कुमुआई नलिनाई सौगंधियाई पुंडरियाई सय पत्ताई सहस पत्ताई सय सहस पत्ताई पौम दह पभाई पौम दह बन्ना भाई सिरिय इथ देवी महिदिया जा पल्योबम ठिया परिवसाई से एन अठेण एवं बुच्चाई पौम दहे ति अदुत्रंग चरण गोयमा पौम दहस सासाय नाम धिज्य पणते ने क्याई ने आसी ने क्याई नथी ने क्याई ने भविष्य। गोयमा हे गौतम, पौम दहेण तथ तथ पद्म सरोवर में उन देशे देशों में तहि उन स्थानों में बहवे बहुत से उपलाई उत्पल हैं, कमल है। कुमुआई कुमुद, नलिनाई नलिन, सौगंधियाई सौगंधिक, पुंडरीयाई पुंडरीक, सय पत्ताई शतपत्र 100 पत्तियों वाले कमल, सहस पत्ताई 1000 पत्तियों वाले कमल, सय सहस पत्ताई लाख लाख पत्तियों वाले कमल, पौम दह पभाई पद्म सरोवर के समान जिनकी प्रभा है, पौम दह बन्नाभाई पद्म सरोवर के समान वर्ण रंग की आभा है। सीरिय इत्थ देवी महिदिया, जहाँ पर श्री देवी का मतलब शासन है, उसके द्वारा अधिष्ठित है। वह देवी महिदिया महरिद्धि का महजुया महाद्युति वाली है, महासोखा महासुख वाली है। पल्योपम ठिया परिवसई, पल्योपम की स्थिति वाली वहाँ पर रहती है, उसका वहाँ पर शासन है, उसका परिवार है। से एन अठेण एवं बुच्चाई पौम दहे, इस कारण से ऐसा कहा जाता है जे पद्म सरोवर है, पद्म सरोवर है। आदुत्तरंग चरण गोयमा अथवा हे गौतम, पौम दहस सासाए नाम धेज्य प्रणते, इस पद्म सरोवर का जे शाश्वत नाम कहा है। न क्याई नासी, जे कभी नहीं थी ऐसा नहीं है। न क्याई न भविष्य, भवई मतलब वर्तमान में नहीं है ऐसा नहीं, आगे नहीं होगी ऐसा भी नहीं होगा, मतलब पहले थी अब है आगे रहेगी। जे पद्म सरोवर पहले था अब है आगे रहेगा। इन सब कमलों की संख्या जो है 1,20,50,120 संख्या बैठती है। 1,20,00,000 तो वे ही कमल हैं जो 3 परिक्षेप बाहर के कहे हैं। मूल में श्री देवी का मुख्य है कमल, और इसके चारों ओर 108 कमल, 4000 समानिक देवताओं के, 4 महत्रिकाओं के 4 कमल, आभ्यंतर परिषदा के 8000, मध्यम परिषदा के 10,000, बाह्य परिषदा के 12,000 पद्म कमल हैं। 7 सेनापतियों के 7 कमल और 16,000 आत्म रक्षक देवों के हैं। तो सब पद्मों की कमलों की संख्या जो है 1,20,50,120 बैठती है। अब इसके आगे गंगा, सिंधु और रोहितांशा नदियाँ।
तसण पौम दहस पुरथि मिलेण तोरणेण गंगा महानई पबूढ़ा समाणी पुरथा विमोही पांच जोयण सयाई पब्बैण गंता गंगावत कूड़े आवत्ता समाणी पांच तेविसे जोयण सये तिन्नीय एगुण विसाई भाए जोयणस्व दाहिना विमोही पब्बैण गंता महिया घाड़ मुह पवतैण मुत्तावली हार संठियेण साई रेग जोयण सयेण पवायण पवड़ई तसण पौम दहस पुरथि मिलेण तोरणेण। उस पदम सरोवर के पूरब की ओर जो तोरण है वहाँ से गंगा महानई पबूड़ा समाणी गंगा महानदी उस सरोवर से वहाँ पूरब के तोरण से निकलती है। पूरत्था भी मोही पूरब की ओर मुँह है जिसका ऐसे आगे बढ़ती हुई पांच जोयण सयाई पब्बैण गंता पर ऊपर पर्वत के शिखर भाग में ही 500 योजन तक बढ़ जाती है। फिर आगे गंगावर्त कूट आता है। गंगावर्त क्योंकि वहाँ से गंगा मुड़ती है तो गंगावर्त नाम का कूट है। वहाँ पर आवत्ता समाणी वहाँ पर मुड़ रही पांच तेविसे जोयण सय तिन्नीय एगुण विषय भाई जोयणस वहाँ से ऊपर शिखर भाग में ही 523 योजन और 3/19 योजन इतनी दाहिना भी मोही दक्षिण की ओर अभिमुख पब्बैण पर्वत से गंता जाती हुई महिया महान घाड़ मुँह पवर्तेण घड़े के मुंह के समान जो है मुत्तावली हार संठियेण मोतियों के हार के आकार के समान साइरेक जोयण सयेण 100 योजन से कुछ ज्यादा ऊपर से पवायण पर पवड़ाई प्रपात से ऊपर से गिरती है। गंगा महानाई जौ पवड़ाई एथण महम एगा जिभिया पणता साण जिभिया अध जोयण आयामेण छ सकोसाई जोयणाई विखंबेण आथ कोसंग बाहल्लेण मगर मुह ब्यूठ संठान संठिया सब वैरामयी अच्छा सनहा गंगा महानई जौ पवड़ई गंगा महानदी जिस स्थान से मतलब पर्वत के शिखर भाग से नीचे जमीन पर गिरती है एथण जहाँ से गिरती है महंग एक बहुत बड़ी एगा जीबिया पड़ता वह जगह ऐसी है जैसे जीव के समान हो। साण जिभिया वह जीव जो है आधा जोयण आयामेण उसकी लंबाई तो आधा योजन है 600 कोसाइंग जोयनाइंग विखंबेण 6.25 योजन उसकी चौड़ाई है। मतलब इसकी चौड़ाई जो है पूर्व पश्चिम की ओर बैठती है और जो लंबाई है दक्षिण उत्तर की ओर आध कोसंग बाहलेण और उस जीवा की मोटाई आधा कोस मगर मुँह ब्यूठन संठान संठिया ऐसा आकार है जैसे मगरमच्छ ने मुंह खोला हो। सब वैरामयी सारी बज्जर रत्नमय है अच्छा स्वच्छ है सनह सलक्षण है। अब इसके आगे सोमवार को जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। आज पत्र आया है हर्षित मुनि जी का। उन्होंने 8 प्रश्न पूछे हैं। पहले वंदना नमस्कार करके सुखसाता पूछी है। पहला प्रश्न है भरत महाराज ने पोषशाला का निर्माण केवल ज्ञान से पूर्व किया या बाद में? ऐसा जब दिग भारत क्षेत्र साधना के लिए चले हैं तो जहाँ जहाँ पर भी इनका स्थान बनता है
जहाँ जहाँ इन्होंने पोषद तेले के करने होते हैं वहाँ पर पोषदशाला बनाते हैं। जहाँ पर पोषद नहीं करना है तो वहाँ नहीं बनाते होंगे। जैसे बरधाम तीर्थ के देवता मागध, बरधाम, प्रभास, इन तीर्थों के जब वहाँ पर पड़ाव डाला है तो वहाँ पर निवास स्थान के साथ पोषदशाला का भी निर्माण हुआ है। सिंधु देवी का, बेताड्य गिरी कुमार का, कृतमाल देव, चोल हिमवंत पर्वत, आगे नृत्यमाल देव, गंगा देवी, फिर उसके बाद विद्याधरों का, नौ निधियों का, विनीता के प्रवेश का, जहाँ जहाँ भी सैन्य शिविर बनाया जाता है और इनके आवास स्थान के साथ वहाँ पर पोषदशाला का भी निर्माण हुआ है। इनके 13 तेले आते हैं। 13वां तेला जो है वो अभिषेक के समय का है। और जब केवल ज्ञान हो गया अब तो सब कुछ, क्योंकि पहले भाव से छोड़ा है और उसके बाद द्रव्य से परित्याग करके वहाँ से विहार कर दिया है। 10,000 राजे साथ में वो भी, उन्होंने भी संयम ले लिया। अब तो उनको अपने लिए कुछ भी नहीं बनवाना। तो ये सब पहले की बातें हैं जो पोषदशालाएं उन्होंने बनाई है, केवल ज्ञान से पहले की। दूसरा प्रश्न है, कृतमाल देव कौन से देव है? वैसे कृतमाल, इनके कूट का वर्णन आएगा। वैसे वहाँ पर आया था बेताड्य पर्वत में। ये बाणव्यंतर जाति के देवता हैं जिनकी एक पल्योपम की आयु है। जहाँ पर तो बेताड्य पर्वत पर इनका कूट है, दक्षिण दिशा में असंख्यात द्वीप समुद्र लांघने के बाद एक जम्बूद्वीप नाम का द्वीप आता है। उसके वेदिका से 12,000 योजन इतना आगे जाकर के इनका नगर आता है और वहाँ पर इनका निवास स्थान, वहाँ प्रजा इनकी। तो ये कृतमाल देव बाणव्यंतर जाति के देवता। आगे ऋषभ प्रभु का विवाह किनसे हुआ था? गृहस्थ अवस्था में जो जुगलियां जोड़ा था। तो एक साथ में जो कन्या जन्मी है और दूसरा कहा जाता है कि एक जोड़ा जिसका वृक्ष के नीचे बैठे थे, जो पुरुष था उसके ऊपर कोई फल गिरने के कारण से उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। तो साथ वाली जो कन्या थी अकेली रह गई। दूसरे जुगलियों ने राजा नाभि को सौंपा और नाभि राजा ने कहा कि ये ऋषभ की पत्नी होगी। तो इस प्रकार सुमंगला और सुनंदा नाम की 2 पत्नियां थी। चौथा प्रश्न है, उत्क्षिप्त शरीर। उत्क्षिप्त शरीर है कि शरीर के साल संभाल छोड़ दी। पोषण आदि में या साधु जीवन में इसका श्रृंगार नहीं करना, इसको सजाना नहीं। तो इस प्रकार शरीर की ओर ध्यान हटा करके अपने लक्ष्य की ओर, साधु जीवन में तो अपनी आत्मा संयम तप की ओर ध्यान दिया जाता है। और चक्रवर्ती सम्राट जहाँ पर पोषण करता है
तो वहाँ पर आत्मा का तो ध्यान नहीं, जो लक्ष्य है उसकी ओर है। देवता की, देवी की, विद्याधरों का जिसका उन्होंने आह्वान करना है उनकी ओर उनका ध्यान है। 5वां प्रश्न है गवाक्ष। गवाक्ष झरोखों को कहा जाता है और शब्द की दृष्टि से देखा जाए, गव का मतलब गाय, आक्ष का मतलब आंख, गाय की आंख के समान वो जो झरोखे हैं। 6ठा प्रश्न त्वग्वर्तन करना, मतलब लेटते हैं, करवट आदि बदलते हैं, उसको त्वग्वर्तन कहा जाता है। 7वां प्रश्न जब कोई अधिकारी प्रवेश नहीं करेंगे, कोई दंड नहीं दिया जाएगा, तो फिर कोई अपराध करते तो फिर राजा किस प्रकार निर्णय लेते हैं। इसके संबंध में ऐसा है कि राजा तो अपनी बुद्धि के बल से दोनों पक्षों को सुन करके स्वयं संवाद करते हैं और उसके माध्यम से वो निर्णय करके उनको प्रायश्चित दंड दे देते हैं। 8वां प्रश्न है महावीर प्रभु की ऐसी कौन सी स्तुति है जिसको केवल पुरुष ही गाते हैं। देखो ये तो हमारी कोई जानकारी में नहीं आई, ऐसी कौन सी स्तुति है। हाँ किसी और के हो तो वो हमें बता दें। तो ऐसे 8 प्रश्न इन्होंने पूछे, उनका उत्तर दिया। आज शनिवार है। 9 तत्व, इसमें नाम कर्म के 93 भेद सुना दिए थे। गोत्र कर्म, इसके 2 भेद हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र संसार के अंदर प्रतिष्ठित स्थानों की प्राप्ति होनी, जहाँ पर इस जन्म का तो कुछ नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म की पुण्यवानी, जहाँ पाप कर्मों का आचरण जहाँ पर प्रकट होता है। अच्छे स्थान पर जन्मा है तो सारे अच्छी निगाह से दृष्टि से देखते हैं। निकृष्ट स्थान पर जन्म लिया है तो कोई उसके प्रति आदर सम्मान का भाव नहीं रखते। जैसे देखते हैं जिन लोगों के मन में ये ऊंचे नीचे के संस्कार ज़्यादा काम करते हैं, यदि कोई उच्ची जाति का बच्चा हो तो उसको तो बड़े प्यार से उसको उठा लेंगे, और मानो निम्न जाति का बच्चा हो तो उसको उठाने में झिझक महसूस करेंगे, उठाऊं या ना उठाऊं। तो ऐसे ही जो प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा पूर्व जन्म के कर्म के कारण से जहाँ पर जीव को मिलती है, वह उच्च गोत्र और नीच गोत्र के नाम से कही जाती है। अंतराय कर्म, अंतराय इसको विघ्न कहा जाता है। जिन कर्मों के कारण से जीवन में नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं, वे कर्म अंतराय है, जिसके 5 भेद हैं। दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्य अंतराय। दान अंतराय किसी के दान में विघ्न डालना, दान देने लगा तो उसको रोक देना, इसका परिणाम क्या होगा, आगे दान नहीं दे सकेगा। लाभ अंतराय किसी के लाभ में विघ्न डालना, तो अपने लाभ में विघ्न पड़ेगा। भोग अंतराय, भोगों में अंतराय डालना। भोग अंतराय, जो वस्तु एक बार भोगने में आती है उसको भोग कहा जाता है, उसके सेवन में अंतराय विघ्न डालना। और जो वस्तु अनेक बार उपयोग में आती है वो उपभोग, उसमें अंतराय डालना।
और बल वीर्य अंतराय किसी के वीर्य का शक्ति का घात करना। तो किसी की शक्ति का घात करेंगे तो परिणाम स्वरूप आने वाले टाइम में उसकी भी शक्ति का घात होगा। तो ये 5 हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इनके अंदर विघ्न डालना, किसी का ह्रास करना, इससे जो अंतराय कर्म बनते हैं और समय आने पर अंतराय का ही सामना करना पड़ता है, वो वस्तु उसको प्राप्त नहीं होती। वर्तमान को देख ले, अब हमारा सेवार्थक संग्रहण है और जिन लोगों का बज्जर ऋषो नाराज संग्रहण होता है वो जिस भी क्षेत्र में बढ़ते हैं चरम शिखरों का स्पर्श कर लेते हैं। लेकिन जिनके पास ऐसा बल नहीं है तो वो उस स्थान को पाने में सक्षम समर्थ नहीं होते। और जिसके कारण से जब बल की कमी आई, साधनों की कमी आई, तो जो अंतराय कर्म ही तो इस आत्मा का हुआ, जिसके कारण से जो अच्छा चाहता है उसको पाने में सफल नहीं होता। तो ऐसे जो 5 प्रकार का अंतराय, सारी कर्म प्रकृतियां मूल में 8 हैं, उत्तर प्रकृतियां 148 हैं। ज्ञानावर्णीय की 5, दर्शनावर्णीय की 9, 14 होगी, वेदनीय की 2, 16, मोहनीय की 28, जो 44 होगी, 4 प्रकार की आयु 48, 2 गोत्र है, 5 अंतराय है, 7 48 और 7 55 होगी। नाम गोत्र की 93 है, 55 और 93 मिलाने पर 148 हो जाती है। अब इसके आगे स्थिति नाम कर्म है। ये तो प्रकृति नाम, प्रकृति भेद में प्रकृति बंध में कर्मों की 8 मूल प्रकृतियां और 148 उत्तर प्रकृतियां। आगे स्थिति बंध में किस कर्म की कितनी स्थिति है, तो जहाँ पर केवल 8 कर्म प्रकृतियों का ही वर्णन किया है। प्रज्ञापना सूत्र के 23वें 24वें पद में वहाँ पर जहाँ कर्मों का बड़े गहराई से विस्तार से वर्णन किया है, वहाँ पर 148 प्रकृतियों का अलग अलग बताया है कि कम से कम कितनी स्थिति मानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी। और वहाँ पर एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असन्नी पंचेंद्रिय त्रियंश और सन्नी पंचेंद्रिय त्रियंश, पहले औघिक रूप में समस्त जीव राशि का बंध, फिर आगे अलग अलग करके सबका बताया है कौन कम से कम ज़्यादा ज़्यादा कितना बांधते हैं। तो जहाँ तो केवल सामान्य रूप से बताया गया है, तो 8 कर्मों की क्या स्थिति है, इसके संबंध में फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा।